हाथियों की मौत पर दो मुख्यमंत्री चिंतित हैं। एक तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और दूसरी तरफ दिखाई दे रहे हैं विष्णुदेव साय। और यहां आपको दिखाई दे रहा है ये हाथी जिसको लेकर इन दिनों खूब सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 10 हाथियों की मौत के बाद से आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज भी इस पूरे मामले को विस्तार से दिखा रहा है। सभी लोग 10 हाथियों की अचानक हुई मौत से हैरान हैं। तो वहीं इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव बहुत गंभीर हैं और एक्शन में भी। लेकिन आज सीएम ने हाथियों को लेकर बड़ा प्लान बनाया है, जिससे ये पता चल रहा है कि हाथियों के मामले में मुख्यमंत्री बहुत गंभीरता से ले रहे हैं हाथियों के पूरे मामले को। अब तक हुए एक्शन और रिएक्शन पर सब कुछ विस्तार से बता देता हूं क्या क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री ने क्या कहा है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे, लेकिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ रवाना होने से पहले सीएम ने एक बड़ी बात कही। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मैं हाथियों के मामले पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय से बात करूंगा और दोनों राज्यों के बीच समन्वय बनाने की कोशिश होगी, ताकि जब भी छत्तीसगढ़ से हाथी मध्य प्रदेश आए तो किसी भी घटना से बचा जा सके। रायपुर पहुंचकर एयरपोर्ट पर ही सीएम ने सबसे पहली बात हाथियों को लेकर ही कही। इससे समझा जा सकता है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव हाथियों पर कितने चिंतित हैं। सबसे पहले सुन लीजिए कि मुख्यमंत्री ने भोपाल और रायपुर में दोनों राज्यों को लेकर कहा क्या है। मुख्यमंत्री का बयान सुनाइए। जो हमारे हाथी की घटना होती है आमतौर छत्तीसगढ़ से आते हैं। मैं मुख्यमंत्री के सामने भी ये विषय लाऊंगा कि ये छत्तीसगढ़ से आने वाले दलों के माध्यम से जब हाथी हमारे इधर आते हैं, दोनों सरकारें मिलकर के फॉरेस्ट का ऐसा कोई तालमेल बनाएं कि ऐसे बड़े जानवरों के बड़े दल आने के कारण से आकस्मिक रूप से जो दूसरी स्थिति बनती है उससे बचने के लिए हम एक दूसरे के संपर्क में रहें। हाथियों ने अब एक तरह से मध्य प्रदेश में भी बसेरा कर लिया और छत्तीसगढ़ में भी बसेरा कर लिया है। जंगल के अंदर उनकी अपनी जिंदगी अमन चैन के लिए रहे, लेकिन जनजीवन भी कोई परेशान नहीं हो, तो सह अस्तित्व के आधार पर इसमें भी मैंने निर्णय किया कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय वन मंत्री से बात करके इसमें कोई रास्ता निकालेंगे। वैसे तो विस्तार न्यूज पिछले 4 दिनों से हाथियों की मौत पर बड़ी पड़ताल कर रहा है, लेकिन आप शुरू से पूरा मामला समझ लीजिए। हाथियों की मौत का मामला इसलिए भी ज्यादा गंभीर है क्योंकि देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह से 10 हाथियों की मौत हुई हो। सबसे पहले जान लीजिए कि हाथियों की मौत कब हुई। विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए सब कुछ देख लीजिए। देखिए अपनी स्क्रीन। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सबसे पहले 29 अक्टूबर को दोपहर को 4 हाथियों की मौत हुई। इसी दिन कर्मचारियों को टाइगर रिजर्व में 4 हाथी बीमार भी मिले। इसके बाद अगले दिन यानी कि 30 तारीख को भी 4 हाथियों की मौत हो गई। 30 अक्टूबर को ही सभी हाथियों के पोस्टमार्टम के बाद उन्हें दफना दिया गया। इसके बाद अगले दिन यानी 31 अक्टूबर की दोपहर को 1 हाथी की मौत हो गई और शाम होते होते 1 और हाथी की जान चली गई। कुल मिलाकर बांधवगढ़ में 3 दिनों में 10 हाथियों की मौत हो गई। देश में ये अपनी तरह का मामला था, पहला मामला था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पहले दिन से ही पूरे मामले पर सख्ती दिखाई और बड़े एक्शन लिए। हाथियों की मौत के बाद ही वन मंत्री दिलीप अहिरवार ने सीएम के निर्देश पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का दौरा किया और हाथियों की मौत का कारण जानने का प्रयास किया था। वन राज्य मंत्री के साथ एसीएस वन अशोक वर्णवाल और पीसीसीएफ असीम श्रीवास्तव भी बांधवगढ़ पहुंचे थे और घटना की जांच की थी। इसके बाद रविवार की शाम को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ आपात बैठक की और बैठक के बाद बड़ी कार्रवाई भी की। कार्रवाई क्या की, क्या कहा, देख लीजिए, फिर से दिखा रहा हूं आपको। सीएम ने इस पूरे मामले पर सबसे ज्यादा लापरवाही बरतने वाले फील्ड डायरेक्टर गौरव चौधरी को सस्पेंड कर दिया। सीएम ने यहां तक कहा कि ये अफसर इतने ज्यादा लापरवाह हैं कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी छुट्टी से वापस नहीं लौटे। मुख्यमंत्री का अफसरों को सीधा ये कहना बहुत बड़ी बात होती है। लापरवाही की हद तो तब हुई जब गौरव चौधरी ने फोन भी स्विच ऑफ कर लिया। सीएम का कहना था कि फील्ड डायरेक्टर पहले भी लापरवाही करते रहे। इसके अलावा सीएम ने सहायक वन संरक्षक यानी कि एसीएफ फतेह सिंह नीनामा को भी सस्पेंड किया। फतेह सिंह पर आरोप था कि फतेह सिंह ने घटना के बाद होने वाली जांच को लेकर लापरवाही बरती। कार्रवाई का जिम्मा जूनियर स्टाफ पर छोड़ दिया था और वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की सही जानकारी भी नहीं दी। इन बड़ी कार्रवाई के अलावा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हाथियों की सुरक्षा को लेकर कुछ बड़े फैसले भी लिए। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय हाथी टास्क फोर्स बनाया जाएगा। इसके अलावा हाथी इंसानों का व्यवहार जान सकें, उनसे सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए हाथी मित्र भी बनाए जाएंगे। और जिन क्षेत्रों में हाथियों की आवाजाही ज्यादा है वहां किसानों की फसलों को बचाने के लिए सोलर फेसिंग की व्यवस्था होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हाथी के हमले से किसी की भी मौत होती है
तो उसके परिवार को 25 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। आपके मन में सवाल होगा, इससे पहले कितना था? बता देता हूं, 8 लाख रुपए था, अब 25 लाख रुपए दिया जाएगा। वैसे हाथियों की मौत के बाद से सीएम तो पूरे मामले पर गंभीर थे ही, साथ ही आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज भी हर तस्वीर दिखा रहा था। हमारे सहयोगी नितेश गर्ग खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे और हर तस्वीर आपको दिखाई थी। पिछले 4 दिनों की हमारी रिपोर्टिंग पर तैयार ये छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए कि हमने क्या क्या दिखाया, इसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए। हाथियों की मौत हुई है, दर्दनाक मौत हुई है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। यही बताने के लिए विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल पहुंच चुका है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। और ये आप जो नंबर 2 देख रहे हैं, ये दूसरे नंबर का हाथी यहीं पर मृत अवस्था में पाया गया था। ये आप देखिए किशोर, दिखाइएगा पास से किस तरीके से ये जो है सैंपल लिया गया है और सैंपल में जो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ इंजेक्शंस भी जो है दिया गया है। दूसरा हाथी हो सकता है कि उसे ठीक करने की कोशिश की गई हो लेकिन वो नहीं बच पाया। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इन्फेक्शन हुआ और जो हाथी हैं धीरे धीरे एक एक करके इस मैदान में गिरने लगे। दूसरा नंबर हाथी इधर गिरता है और फिर उसके बाद जो है उधर की तरफ आप देखिए 4 नंबर दिखाई दे रहा होगा। हाथी जब बेचैन हुए तो इधर उधर गए, तो कुछ हाथी जो है इधर की दिशा में बढ़े और वो 6ठे 7वें नंबर के हाथी जो है उधर बढ़े। जहाँ पर 10 हाथियों की दुखद मौत हुई है वहाँ पर आईजी अनुराग शर्मा पहुंचे हुए हैं। पूरा प्रशासनिक महकमा भी दिखाई दे रहा होगा, पुलिस महकमा भी दिखाई दे रहा है। ये वही खेत है जहाँ की कोदो कुटकी की बात कही जा रही है कि इसे ही खाने से जो है हाथियों पर इन्फेक्शन हुआ। और अब राज्य वन मंत्री भी दिखाई दे रहे होंगे, उन्होंने जहां हाथियों की दुखद मौत हुई वहां का दौरा किया। सर, आपने दौरा किया है, क्या कुछ आपने देखा, क्या कुछ आपने पाया? अभी सब चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश से सब अधिकारी हम सब लोग आए हैं और जो भी जांच में निकलेगा आप सब लोगों को समक्ष बताएंगे। इस पूरे मामले को सीएम डॉक्टर मोहन यादव कितने करीब से मॉनिटर कर रहे हैं और कितने गंभीर हैं, यह तो आपने समझ लिया। लेकिन दोनों राज्यों के सीएम के बीच आज समन्वय को लेकर क्या सहमति बनी है, यह जानने के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा? मेरे 2 सहयोगियों के पास जाना पड़ेगा। श्याम सिंह तोमर आपको भोपाल में दिखाई दे रहे हैं और रवि मिरी आपको रायपुर में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले श्याम सिंह तोमर जी, शुरुआत आपसे। मध्य प्रदेश में बड़ी घटना घटी है जिसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव चिंतित हैं। वो जिस तरह से चिंता कर रहे हैं हमने विस्तार से दर्शकों को बता दिया। लेकिन अब जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बात करने की बात चल रही है, क्या बात होगी, क्या रणनीति बनेगी, और जो आपके पास इनपुट हो विस्तार के दर्शकों को बता दीजिए। श्याम जी। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल हम आपको ये बताना चाहते हैं कि समन्वय सबसे बड़ा एस्पेक्ट है। ये समन्वय नहीं होगा राज्यों के बीच में तो कुछ नहीं हो सकता। देखिए, हाथियों के लिए कोई टेरिटरी नहीं होती, हाथियों के लिए राज्य नहीं होते, उसके लिए तो जंगल होता है। पिछले कुछ दिनों से जंगलों की जो स्थिति है, जो कटाई हो रही है, उससे हाथी विचलित हैं, ये समझ में आया। तो ऐसे में राज्यों को आपस में समन्वय करना होगा, चाहे ओडिशा हो, छत्तीसगढ़ हो, दक्षिण के राज्य हों, ये आपस में समन्वय करेंगे और साथ में समय पर एक दूसरे को अलर्ट करेंगे तो हाथी भी सुरक्षित रहेंगे और इंसान श्याम जी, रोक रहा हूं, एक तस्वीर आ रही है। रवि जल्दी से बता दीजिए, हाथियों को लेकर जो प्रयास हुए हैं क्या साझा करेंगे, क्या रणनीति बनेगी जिससे कम से कम ये हाथी मानव ध्वंस से बचा जा सके, हाथियों का नुकसान ना हो। रवि जल्दी बता दीजिए। ज्ञानेंद्र जी, आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मुख्यमंत्री मोहन यादव दोनों ही एक साथ रहे हैं और अब से कुछ देर बाद जब राज्योत्सव खत्म होगा उसके बाद दोनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रवि, शुक्रिया।